जम्मू कश्मीर के पहाड़ी कबीले सहित कई दूसरे समुदायों को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने वाला जम्मू कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023 लोकसभा से पास हो गया है। इसके साथ ही पहाड़ी समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब के तहत आरक्षण का रास्ता भी साफ हो गया है। लोकसभा से बिल पास होने के बाद पहाड़ी कबीले के लोगों ने दिल्ली में खुशियां मनाई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। पहाड़ी नेताओं ने कहा कि आखिरकार उन्हें इंसाफ मिला है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम नेताओं को जाता है। दिल्ली में पहाड़ी कबीले के बीच जो खुशियां हैं वो देखने में आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से पार्लियामेंट में जो एसटी का दर्जा आज मिला है उसको लेकर के जो तमाम कबीले के लोग हैं वो दिल्ली पहुंचे हुए थे और इस उम्मीद में पहुंचे हुए थे कि नवंबर में जिस तरीके से ये पूरा बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया था उसके बाद तमाम नजरें पहाड़ी कबीले की, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सभी की नजरें पार्लियामेंट पर थी। आपको लफ्जों से बयान नहीं कर सकता कि पिछले 70 साल से जो हमारे बुजुर्ग, जिसमें कई लोग गुजर भी गए हैं, अभी भी उनको यकीन नहीं हो रहा कि पहाड़ियों का बिल जो है वो लोकसभा से पास हो गया है। मैं आज इतना इमोशनल हूं, मैं बता नहीं सकता आपको। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। हमारी फोरम, पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम, जो पिछले 3 साल से लगातार अपने 15 लाख पहाड़ियों का एक सपना लेके चल रही थी, आज मैं पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की तरफ से और लाखों पहाड़ियों की तरफ से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवार पैदा। नेशनल कॉन्फ्रेंस आज कुछ भी कहे, जो हमारे 15 लाख पहाड़ी जम्मू कश्मीर में हैं, कभी भी उन्होंने उनकी खुलकर सपोर्ट नहीं की। जब भी उन्होंने जम्मू कश्मीर असेंबली से बिल भेजा और साथ साथ में ये कह दिया कि इसको पास नहीं करना। आज वो कुछ भी कहें, लेकिन पहाड़ी कबीला भारत सरकार का, माननीय नरेंद्र मोदी साहब का, अमित शाह साहब का, हमारे इंचार्ज तरुण चुग साहब का, हमारे होनहार जुझारू प्रधान रविंद्र रैना साहब का, विबोध गुप्ता साहब का, सुनील शर्मा साहब का, हमारे संगठन के प्रांत के जो लोग हैं, हमारे संगठन के जो विभाग के लोग हैं, उन सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता है कि हमारी जो कौम जो पिछली तरफ चल पड़ी थी, हम पिछड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने आज हमें एक बार फिर पार्लियामेंट में हमारा बिल पास करके ये दिखा दिया है कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब और भाजपा जो कहती है वो करती है। बड़ी बहार में आंसू बहाए थे मैंने, बड़ी बहार में आंसू बहाए थे मैंने, रविश रविश पे रोया था आशियां के लिए। क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके कि बन जाए नशीमन तो कोई आग लगा दे। जो बात आपने कही है, आप मेरे चेहरे से ये देख सकते हैं कि किस तरह की खुशी है। मैं एक नौजवान हूं और ये एक नौजवान पहाड़ी की आवाज आज दिल्ली के इस जम्मू कश्मीर हाउस के सामने से आपको मिल रही है कि पहाड़ी कबीला जो है आज उसके लिए ईद का दिन है। मैंने पहले कहा था कि सबने कहा ये पहाड़ी हमारा, मगर किसी ने न दिया सहारा और मारा गया हर पहाड़ी बेचारा। आज दे दिया अमित शाह और मोदी जी ने सहारा और नजर आ गया भविष्य हमारा। मैं आपको बता दूं कि आप ये मान के चले कि 60-70 साल की लड़ाई के बाद हमारे कितने लोग चले गए और आज ये पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम जिसने 3 साल से इस जद्दोजहद को शुरू किया, और मैं तो उस भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहूंगा कि आने वाली नस्लें भी हमारी कभी नहीं भूलेंगी कि आपने हमारे साथ इंसाफ कर दिया। जो कबीले के लोग हैं वो इसको ईद का चांद बता रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। कैमरामैन विपिन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। हमारे साथ यहाँ पर तमाम लीडर्स हैं, वो मौजूद हैं, रफीक शाह साहब भी मौजूद हैं। जिस तरीके से रिजर्वेशन मिला है और जिस तरीके का सपोर्ट मिला, तमाम पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं, कितनी खुशी है आपके समुदाय में, आपके कबीले में? जी, मैं सैयद रफीक शाह रिप्रेजेंट करता हूँ पहाड़ी ट्राइबल मूवमेंट जम्मू कश्मीर पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम को। आज जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार जो नरेंद्र भाई मोदी की अध्यक्षता में चल रही है और जो श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में चल रही है, उन्होंने पहाड़ी कबीले के हित में जो फैसला लिया है उसके लिए हम बहुत आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं, क्योंकि पहाड़ी कबीला जम्मू कश्मीर का पूंछ रजौरी से लेकर करनाल तक, वैली तक
जो गुज़िश्ता 75 बरस से एक नफ्सियाती, समाजी और सियासी गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहा था, आज जो हमारी मौजूदा सरकार है हमारे मुल्क की, उन्होंने उस नफ्सियाती, उस गुलामी से जो है पहाड़ी कबीले को निजात दी है। और आज का दिन हमारे लिए, पहाड़ी लोगों के लिए, पहाड़ी कबीले के लोगों के लिए, पहाड़ी अवाम के लिए यौम नजात है। ये जो इस वक्त हमें तोहफा दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जो हमारे लोग, पिछड़े हुए लोग, पहाड़ी कम्युनिटी के, जो पहाड़ों में रहने वाले लोग, जो बहुत सारी परेशानी से दो चार थे, और हमारे दुख दर्द को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, इन्होंने समझा कि इन लोगों की मुश्किलात हैं। और आज जिसके लिए 70 साल से हमारे बुजुर्ग जो है, हमारे लोग जंग लड़ रहे थे अपने हक और इंसाफ के लिए, और आज जो है वो हमें हक मिला है। हमें ऐसा लगता है कि हमें ईद का चांद नजर आया है। पिछले 75 साल से लेकर अब तक का यही था कि जब गुजर समुदाय को मिला तो हम इस हक में नहीं थे कि उनकी रोटी, उनका निवाला छीनकर हमें दिया जाए। हमारी पहले से ही डिमांड यही थी कि हमें अलग से दिया जाए, न कि उनके हक को छेड़ा जाए। और इसमें जो जो पार्टी हम इस वक्त सपोर्ट कर रही है, हम सबके शुक्रगुजार हैं। लेकिन जब आज की जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है, अगर ये गवर्नमेंट ना आती तो पता नहीं है कितनी सदियां गुजर जाती। ये हमें इस इंतजार में कि कब हमें ये बेनिफिट मिलेगा। ये पूरा आरक्षण और एसटी के तहत जो दर्जा मिला है, यानी 10% जो रिजर्वेशन है वो जम्मू कश्मीर में फिलहाल एसटी के तहत दिया गया है। सभी लोग खुश हैं और कहीं ना कहीं इसका पूरा श्रेय वो भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। कैमरामैन विपिन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।